थे क्लास 11 का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेक्शन ए और बी सॉल्व हो चुके थे। अब हम देखने वाले थे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो बेसिक लेक्चर था लेक्चर नंबर 0 वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने बहुत सारे फंडामेंटल्स देखे थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। जो एंगल है उन एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 0 मतलब बेसिक लेक्चर में देखा था कि एंगल को नापने के 2 तरीके क्लास 11th में दिए गए हैं। इससे क्लास 11th से पहले डिग्री में ही हम एंगल को मेजर करते थे, पर लेकिन 11th में हमने रेडियन में भी एंगल को मेजर करना देखा था बेसिक लेक्चर में। फिर भी अभी इस पूरे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और बेसिक से देखेंगे कि एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला गया है कि रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना है। तो उस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि रेडियन से एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पर लेकिन इन जनरल बोला जाए तो जो 1 रेडियन 1 डिग्री होता है वो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो केस इस्तेमाल करके हम हर एक एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल 85 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। जब हमारा 1 डिग्री ये 1 पाई अपॉन 180 डिग्री होता है, तो वैसे ही 85 डिग्री को रेडियन में देखने के लिए 85 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन करने की वजह से जो आंसर आएगा वो रेडियन में होगा और वो रेडियन का आंसर 85 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, सो इसे हम देखते हैं। अगर ये डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ओके, और 5 1 जा 5 5 7 जा 35। सो अब ये 17 और 36 डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम इसे एज इट इज लिखेंगे, जो कि 17 पाई अपॉन 36 रेडियन। इसका आंसर हुआ। अब फाइनल में एक बार इसे लिख देंगे 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 17 पाई अपॉन 360 रेडियन। मतलब जो 85 डिग्री है वो 17 पाई अपॉन 36 रेडियन के बराबर है। ओके, सो वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे 250 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पाई अपॉन 180 रेडियन करने से जो हमारा डिग्री का एंगल होता है वो रेडियन में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो 250 ये 0 0 कट होगा और ये 25 और 18 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम एज इट इज लिखेंगे 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा 250 डिग्री इज इक्वल्स टू 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। ओके, सो थर्ड एग्जांपल होगा -132 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन 180 रेडियन। पहले हम देखेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18 और 2 0 जा 0। ओके, और 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12। ओके, तो ये जो 66 और 90 है इसे भी 6 से डिवाइड करेंगे। 6 11 जा 66 और 6 15 जा 90। ओके, सो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। अब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे इसे 11 पाई अपॉन 15 रेडियन। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -11 पाई अपॉन 15 रेडियन। सो हमारा फाइनल आंसर होगा -132 डिग्री इज इक्वल्स टू -11 पाई अपॉन 15 रेडियन। सो ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं बाकी के नेक्स्ट एग्जांपल्स। सो गाइज, अब जो आगे के एग्जांपल्स हैं वो कुछ स्पेशल बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस है, जिस टर्मिनोलॉजी को कंसेप्ट को हमने बेसिक मतलब लेक्चर नंबर 0 में देखा था, पर लेकिन फिर से हम अब इस बार देखेंगे। पर लेकिन हम फिर से उस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे। तो वो कंसेप्ट था जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। ये जो मिनट्स होते हैं वो डैश से रिप्रेजेंट होते हैं और जो डिग्री होती है वो इंडेक्स में 0 लगाने से रिप्रेजेंट होती है।
ओके। सो इसमें जैसे हमारा ये होता है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, वैसे ही ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के बराबर होता है। अब हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो 60 मिनट्स होते हैं वो हावर, 1 आवर, मिनट्स और सेकेंड्स की तरह समझ सकते हैं। वैसे ही जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। और जो डबल डैश लगा किसी भी नंबर के इंडेक्स में अगर डबल डैश लगा है मतलब वो सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को हमें नोटेशन को याद रखना है। ओके, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमें याद रखना है। अब हम इस पर देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट की वैल्यू निकालनी होगी तब हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जब हमें 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी हो तब हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो इसी कंसेप्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 इंटू 60 मिनट, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा, इसलिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, और सो ऐसे लिखने के बाद ऐसा 1 मिनट भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 मिनट 60 मिनट से मल्टीप्लाई होंगे तो 60 मिनट ही बनेंगे। सो मुझे इससे निकालना क्या है, 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है। सो मुझे 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है इसी कंसेप्ट से निकालनी है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये 1 मिनट इंटू 60 मिनट है, सो ये इंटू वाले 60 मिनट्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो ये 1 डिग्री के अपॉन में जाएंगे। सो 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट। मतलब इससे हमें ये समझता है कि जो 1 मिनट होता है वो 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट्स के इक्वल होता है। इस कंसेप्ट को हमें याद रखना है क्योंकि जब भी हमें 1 मिनट्स या फिर किसी भी मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तब हमें इसका इस्तेमाल होगा। ओके, वैसे ही जो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है उससे हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड को हम जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसी कंसेप्ट से हम 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ, तो जब 1 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड होंगे तो उसका आंसर 60 सेकेंड ही आएगा। ओके, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं आगे करूंगा 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो ये जो मल्टीप्लाई के बाद का जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में था तो लेफ्ट हैंड साइड में आते वक्त ये डिवाइड में जाएगा, 1 मिनट के डिवाइड में जाएगा 60 सेकेंड्स। तो हमें इससे 1 सेकेंड की वैल्यू मिलती है जो कि होती है 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड। सो इस कंसेप्ट को भी हमें याद रखना है जिससे कि हमें जब भी कोई बोला जाएगा या फिर हमें जरूरत पड़ेगी कि 1 सेकेंड को 1 मिनट में कन्वर्ट करो तब हमें इस कंसेप्ट का यूज होगा और हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें कि 4th एग्जाम्पल है और ये 65 डिग्री तो हमने कन्वर्ट कर लिया था पहले 3 एग्जाम्पल्स में, पर लेकिन ये जो 30 मिनट्स है इसे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, उसके बाद हम टोटल टर्म को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये जो कुछ कंसेप्ट्स हैं इससे हम यूज करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो 65 डिग्री और ये जो 30 मिनट है, इस 30 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 अपॉन 60 डिग्री। ओके, क्योंकि इस फॉर्मूले की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से जब 1 मिनट होता है तो उसे हम 1 डिग्री अपॉन 60 लिख सकते हैं। तो वैसे ही जब 30 मिनट है तो 30 अपॉन 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसे लिखने के बाद हम इसे पहले 31 जा 30, 32 जा 60, सो इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो हाँ, तो यहाँ पर प्लस साइन था क्योंकि 65 डिग्री प्लस 30 मिनट मिलाकर जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, तो इसलिए मिलाकर है इसलिए यहाँ पर प्लस
होगा इनके बीच में। तो वैसे ही इधर 65 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। सो इनमें जब हमें एडिशन करना होगा तो 65 और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि इसके अपॉन में 1 है, सो हम अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 65 into 2 130 डिग्री एंड 1 into 1 plus 1 upon 2 1 जा 2। ओके, सो इस 2 से 130 को डिवाइड नहीं करना है डायरेक्टली, क्योंकि ये जो 130 है वो +1 के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए पहले इसे सॉल्व करना होगा। सो 131 डिग्री अपॉन 2, ये मतलब टोटली जो 65 डिग्री प्लस 30 मिनट्स थे वो टोटली डिग्री में कन्वर्ट हो चुके हैं 131 अपॉन 2 डिग्री। सो इसे हम अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे विद दिस कंसेप्ट, जो कि किसी भी 1 डिग्री को π/180 रेडियन के बराबर होता है। जो 1 डिग्री होता है वो π/180 रेडियन के इक्वल होता है। सो हम इस डिग्री को भी मल्टीप्लाई करेंगे π/180 रेडियन से। डेट मीन्स ये पूरी जो टर्म है वो हमें इस फॉर्म में मिलेगी 131/2 इंटू π/180 रेडियन। जब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तब हमें 131/2 का रेडियन मिलेगा, क्योंकि हमने इसे π/180 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए पूरी टर्म का हमें रेडियन मिलेगा। तो बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 131 π/180 इंटू 2। ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस साइन नहीं है बल्कि इनटू साइन है, इसलिए हम इन न्यूमरेटर टर्म्स की और डिनोमिनेटर टर्म्स की डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसलिए 180 इंटू 2 डेट मीन्स 36,360 क्या होगा, ये रेडियन होगा। सो हमारा फाइनल आंसर भी आ चुका है, जो कि 131/2 डिग्री ये जो वैल्यू थी इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है 131 π/360। अब ये जो नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही इसे आंसर रखेंगे और आखिर में लिखेंगे 65 डिग्री एंड 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 131 π/360 रेडियन। मतलब हमने सक्सेसफुली इस डिग्री और मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है और उसकी वैल्यू 131 π/360 रेडियन है। सो इसी तरह से हमें नेक्स्ट एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे 75 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। सो हमने जो 30 मिनट्स थे उन 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट किया है थ्रू डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट को 1 डिग्री अपॉन 60 डिवाइड बाय 60 करने से मिनट में कन्वर्ट होता है। ओके, डिवाइड बाय 60 करने से डिग्री में कन्वर्ट होता है। तो वैसे ही 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 30 अपॉन में 60 करेंगे, जिससे कि पूरी होल टर्म जो है वो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट होगी। तो इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो 75 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब हम 1 कंसिडर करते हैं, क्योंकि 1 लेने से उसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 इंटू, पहले हम रुक जाएंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 31 जा 30, 32 जा 60। सो 75 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। सो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर यहाँ भी कर सकते थे, पर लेकिन 60 होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन के जो नंबर्स है वो बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। ओके, सो 75 डिग्री इंटू 2 डेट मीन्स 150। इसे अपॉन में 1 कंसिडर करना है। सो 150 प्लस 1 अपॉन, मतलब 75 इंटू 2 डेट मीन्स 150 डिग्री, और ये प्लस 1 था तो ये प्लस 1 एज इट इज हमने ले लिया है। सो इसे अपॉन में भी 2 1 जा 2। ओके, सो 151/2 डिग्री जो है ये डिग्री मिल चुकी है। अब इस 151 डिग्री अपॉन 2 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, और जब भी हमें किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तब हम मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन करते हैं। तब जो पूरी होल टर्म होती है डिग्री की वो रेडियन में कन्वर्ट होती है। इसलिए 151/2 इंटू π/180
180 रेडियन। ओके, सो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 151 पाई अपॉन 2 इंटू 180 डेट मीन्स 360 और ये रेडियन होगा क्योंकि हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया है। सो 151 और 360 कट नहीं होंगे इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। सो ये होगा आंसर किसका 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स का। डेट मीन्स 75 डिग्री 30 मिनट्स ये रेडियन में 151 पाई अपॉन 360 रेडियन होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें बोला गया है कि 40 डिग्री एंड 48 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 40 डिग्री प्लस 48 अपॉन 60 डिग्री 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन 60 होता है। वैसे ही 48 मिनट इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 60 डिग्री होगा। सो अपॉन 60 करने से जो मिनट है वो डिग्री में कन्वर्ट होते हैं। वैसे ही अपॉन 60 करने से जो सेकंड है वो मिनट में भी कन्वर्ट होते हैं। इस कंसेप्ट में हमने देखा था 1 मिनट को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तब हमें 1 सेकंड मिलता है। सो इन कंसेप्ट को हमें सिर्फ याद रखना है और समझना है अच्छे से। सो अब हमें डिवाइड करना है 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और ऐसे भी 2 3 जा 6 और 2 0 जा 0। तो ये भी डिवाइड होंगे 2 12 जा 24 एंड 2 15 जा 30। बस अब ये भी कन्वर्ट होंगे, ये भी कट होंगे 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ओके, सो ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है जो कि है 40 डिग्री प्लस 4 अपॉन 5 डिग्री। सो अब हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है। ओके, और इसे अपॉन में 1 एज्यूम करेंगे। किसी भी टर्म के अपॉन में कुछ नहीं होता, डेट मीन्स 1 होता है क्योंकि 1 होने से भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो इटसेल्फ वैल्यू एज इट इज रहती है। ओके, सो 40 डिग्री इंटू 5 डेट मीन्स 200 प्लस 4 ये एज इट इज हम लिखेंगे अपॉन 5 1 जा 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है इसलिए हम डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 204 अपॉन 5। सो अब हम इसे कट नहीं कर सकते हैं इसलिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। सो जो 48 डिग्री है या फिर 40 डिग्री प्लस 48 मिनट है उसे हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। 204 अपॉन 5 डिग्री हो चुका है। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो सिर्फ इनटू कर दीजिए किसे पाई अपॉन 180 को। सो हम पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन हो जाए। सो 204 पाई अपॉन 180 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 180 इंटू 5 डेट मीन्स 900। ओके, 180 इंटू 5 डेट मीन्स 900। सो ये भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 क्योंकि इससे 1 रिमाइंडर आएगी। सो 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। ओके, ये भी 2 से डिवाइड होगा। सो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 अगेन 2 2 जा 4। इससे 1 रिमाइंडर आएगी और 1 रिमाइंडर आने की वजह से ये 10 बनेगा इसलिए 2 5 जा 10। ओके, सो ये जो हमारा न्यूमरेटर में 51 आया है जो पूरा कट करके डिवाइड करके आया है 51 पाई अपॉन 225। तो 51 को भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और 225 को भी। सो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले अच्छे से लिख लेंगे 51 पाई अपॉन 225। सो 3 15 जा 51 और 3 75 जा 225 होता है इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे 15 पाई अपॉन 75 रेडियन। ये किसके इक्वल है 40 डिग्री 48 मिनट के इक्वल। बस ये सिर्फ डिग्री और मिनट में है और ये रेडियन में है। इस 48 मिनट को हमने अच्छे से यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट किया है जो कि आया था 20 जो कि आया था 4 अपॉन 5 डिग्री आया था।
और ये जो 40 डिग्री 48 मिनट है, ये पूरा डिग्री में 204/5 डिग्री आया था, जिसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई किया था, जिससे कि हमें होल टर्म का मतलब 204/5 डिग्री का जो रेडियन है वो 15 π/75 रेडियन मिला। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें कि हमें एंगल्स से मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, तो इसके अंदर टोटल 6 सब क्वेश्चंस थे, जिसे हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। बस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बस हमें डिग्री से मतलब एंगल से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना होता है डिग्री वाले टर्म को, जिससे कि हमें रेडियन में कन्वर्ट होकर मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें रेडियन से एंगल में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। तो इसके लिए भी हमने बेसिक में देखा था कि 180/π करने से कोई भी रेडियन वाली टर्म डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से हम उसे भी देखेंगे और समझेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जहाँ पर हमें कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मतलब अब हमें एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने बेसिक में कंसेप्ट सीखा था, जो कि था कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्री। मतलब जो भी रेडियन की वैल्यू हमें डिग्री में कन्वर्ट करनी है, तो बस उस रेडियन को, जो भी रेडियन है, उस रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। जो रिजल्ट आएगा वो डिग्री में आएगा। ओके, सो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था। उसके लिए हमने जो भी डिग्री थी उस डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई किया था, तब जाकर हमें रेडियन में आंसर आया था। तो जब भी हमें किसी डिग्री से रेडियन में आंसर चाहिए, तब हमें पाई ऊपर लेना है न्यूमरेटर में, क्योंकि π/180 से मल्टीप्लाई करना है उस डिग्री वाली टर्म को जिसे रेडियन बनाना है। और जिस भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो पाई जो है न्यूमरेटर में ना होकर डिनोमिनेटर में रखना है। दैट मीन्स जिस भी रेडियन वाले टर्म को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 180/π से। ओके, सो वैसे ही हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, जो कि है 7π/12 रेडियन। तो इसे हम सिंपली 7π/12 रेडियन इसे इंटू करेंगे रेडियन करने के लिए 180/π डिग्री। ओके, कोई भी रेडियन वाले टर्म को जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 180/π। ओके, तो वो जो टर्म है रेडियन वाली, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। पाई डिनोमिनेटर और पाई न्यूमरेटर वाला कट होगा, और 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 16, 12 1 जा 12 करने से रिमाइंडर रहेगा 6 और 6 0, दैट मीन्स 60। सो 12 5 जा 60, इसलिए जो आंसर है वो 15। अब 7 into 15 अपॉन में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। इस पूरे होल टर्म का डिग्री होगा, क्योंकि हमने 180/π से डिवाइड कर लिया है। अब ये जो पूरी टर्म है वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है, बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो 15 into 7 105 डिग्री, 105 डिग्री ये किस रेडियन की वैल्यू है? 7π/12 रेडियन की वैल्यू है। सो ऐसे में हम फाइनली आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन को एंड करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। उसी तरह से अब हम इसका नेक्स्ट सब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज -5π/3 रेडियन। सो -5π/3 रेडियन है। अब जिस भी रेडियन वाले टर्म को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो उस टर्म को सिर्फ 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई बाय 180/π। सो ये जो पूरी टर्म होगी दैट मीन -5π/3, ये जो रेडियन है वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 180/π से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 0 जा 0। सो ये 16 आया। फिर हम 5 into 60 करेंगे,
और ये पाई और पाई कट होगा, तो यहाँ पे और भी पाई नहीं रहेगा, 30 अपॉन बस 30 ही रहेगा, माइनस 30 डिग्री इसका आंसर होगा, जो कि -5 पाई अपॉन 3 रेडियन का -30 डिग्री ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे थर्ड, जो कि बोला गया है कि 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। सो अब हम इसे करेंगे कि 5 रेडियन, जिस भी रेडियन वाले टर्म को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, सो वो पूरी टर्म जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 900 अपॉन पाई डिग्री, बस इसे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम इसे एज इट इज रखेंगे। ओके, सो ये इसका आंसर होगा, इसका 5 रेडियन का 5 रेडियन ये डिग्री में 900 अपॉन पाई रहेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे 4 11 पाई अपॉन 18 रेडियन। सो इसे अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जिस भी रेडियन वाली टर्म को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो हम सिर्फ उसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें डिग्री में कन्वर्जन मिले। सो अब हम इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे। 18 10 180 और पाई से पाई कैंसिल होगा, और 11 इंटू 10 डेट मीन्स 110 डिग्री, ये किसके बराबर होगी? 11 पाई अपॉन 18 रेडियन के। सो 11 पाई अपॉन 18 रेडियन ये 110 डिग्री के बराबर होगी। सो हमने कन्वर्जन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5, जिसमें हमें बोला गया है कि -1 अपॉन 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो हमने भी सीखा हुआ है कि जिस भी टर्म को रेडियन वाली टर्म को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, जिससे कि हमें पूरी जो टर्म है उस डिग्री में मिले। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और रिमाइंडर बचेगी 2, सो ये बनेगी 20, सो 4 5 जा 20, सो ये बने 45। सो -1 इंटू 45 that means -45 अपॉन पाई डिग्री। सो इसका ये आंसर है। सो किस रेडियन का डिग्री है? -1 अपॉन 4 रेडियन की -45 अपॉन पाई ये डिग्री है। ओके, तो देखा कितना आसान था, बस हमें कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि 1 रेडियन को 180 अपॉन पाई डिग्री होती है, बस हमें पता होनी चाहिए। और जिस भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देने का और सिंप्लीफाई करने का, जो कट होता है वो कट करने का, अगर नहीं कट होता है तो उसे आंसर डिक्लेयर कर देने का। सिंपल फंडा है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो -5 पाई अपॉन 3 रेडियन है, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने जस्ट 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि 3 1 जा 3, 3 16 जा 180 मिला, और -5 डेट मीन्स 5 से 60 को मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा 30 और ये 0 एज इट इज, डेट मीन्स ये -300 डिग्री मिले। सो हम आंसर लिखेंगे कि -5 पाई अपॉन 3 रेडियन को हम -300 डिग्री कहेंगे। सो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 4th क्वेश्चन है, और जिसमें बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल एंड इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। मतलब जो भी हमें एंगल दिया जाएगा उसका हमें डिग्री, मिनट और सेकेंड में आंसर निकालना है, तीनों स्टेट में अगर पॉसिबल हुए तो। सो इसका हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, जो सब क्वेश्चन है इसके अंदर 183.7 डिग्री, जो डिग्री है उसमें 183.7 डिग्री। सो ये जो 183 है वो अपने आप में कंप्लीट डिग्री है, इसे कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ में कंप्लीट डिग्री है। हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो ये 0.7 डिग्री का मिनट में कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो 183 प्लस 0.7 डिग्री। ओके, सो 183 प्लस, सो अब हमें जो बेसिक्स में हमने जो कवर किया था कि 1 डिग्री is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 सेकेंड। ये हमें याद रखना है, जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है। यस, तो वैसे ही जो
इसे 1 डिग्री हम एज्यूम करेंगे और 60 मिनट। सो वैसे ही इस डिग्री को मिनट में कन्वर्जन करने के लिए 0.7 इंटू 60 करना पड़ेगा, तब हमें ये मिनट में कन्वर्जन मिलेगा, तब हमें ये डिग्री का मिनट में कन्वर्जन मिलेगा। सो हम 183 प्लस हमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 एंड ये 0 एज इट इज। अब पॉइंट के बाद में एक प्लेस है, इसलिए पॉइंट एक प्लेस के पहले पॉइंट रखेंगे, डेट मीन्स हुआ 42.0। सो ये 183 प्लस 42 डेट मीन्स ये 1। अब ये जो आंसर मिला है इस ब्रैकेट का मिनट है, डेट मीन्स ये 42 ये मिनट है, वैसे ये मिनट है। सो ये जो 183.7 डिग्री का जो हमें डिग्री और मिनट में आंसर मिला है वो है 183 डिग्री एंड 42 मिनट्स। अब ये 42.0 आ गया है, पॉइंट के बाद 0 है, मतलब कंप्लीट नंबर आंसर आ चुका है। तो हमें सेकंड में निकालने के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि ये पूरा 0 आ गया है, कंप्लीट मिनट नंबर आ गया है, इसलिए हम इस केस में मिनट सेकंड्स नहीं निकालेंगे क्योंकि ये कंप्लीट मिनट है। अब सेकंड एग्जांपल इसका देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 245.33 डिग्री। सो ये क्वेश्चन है, सो इसमें 245 ये तो कंप्लीट डिग्री है, सो इसे एज इट इज लिखेंगे और बाद में जो ये 0.33 है इसे हमें मिनट में कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, पॉइंट के बाद वाले नंबर है। सो 0.33 डिग्री। सो 245 प्लस, तो हमें जब भी किसी डिग्री को मिनट में कन्वर्जन करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, तब जाकर कोई भी डिग्री की वैल्यू मिनट में कन्वर्टेड होती है। सो 0.33 इंटू 60 डेट इज गिव्स अस मिनट वैल्यू। सो 245 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 6 18, 3 6 18, कैरी 1, 3 6 18 and that is carry 1 19, that means 198 और पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, that means 2 प्लेसेस के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेट मीन्स 198। ये क्या मिला हमें? मिनट मिला। सो 245 ये डिग्री और 1 ये जो 1 मिली है ये 1 हमें मिनट मिला है, और ये जो पॉइंट के बाद वाली 98 ये जो नंबर है ये कंप्लीट मिनट वैल्यू नहीं है, इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसे हम फिलहाल 0.98 मिनट ऐसा लिखेंगे और 245 डिग्री 1 मिनट प्लस इस मिनट वैल्यू को सेकेंड वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा है 1 मिनट ये 60 सेकेंड के इक्वल होता है, इसलिए इस मिनट वैल्यू को 60 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 98 इंटू 60 ये हमें सेकेंड वैल्यू देगा। सो 245 डिग्री 1 मिनट प्लस 98 into 6, so 8 6 48, 4 carry, 9 6 54 और that carry 4 is 58 और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, इसलिए 2 डेसिमल प्लेस के आगे पॉइंट लगाएंगे और ये हमारी वैल्यू होगी मिनट की, सॉरी सेकेंड की। अब ये जो 19.80 मिनट है इसमें से हम 245 डिग्री, ये डिग्री वैल्यू है, डिग्री 19 मिनट और इसमें हम प्लस 0.8 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 245 डिग्री 19 मिनट प्लस, अब इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो मिनट से सेकेंड में कन्वर्जन होगा, जो कि हमने बेसिक में देखा है अच्छे से कि मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 0 में देखा है। सो 0.8 इंटू 60 जो कि हमें सेकेंड मिलेगा। सो 245 डिग्री 19 मिनट प्लस, सो 8 6 48 और ये 0 एज इट इज और पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए 1 डेसिमल प्लेस के आगे पॉइंट लगाएंगे। सो 48 ये मिनट सेकेंड वैल्यू मिल गई। सो फाइनल आंसर होगा 245.33 डिग्री, ये हमें मिली 245
डिग्री, 19 मिनट और 48 सेकेंड्स के फॉर्म में। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि तुम्हें बोला गया था कि डिग्री, मिनट और सेकेंड में आंसर निकालना है, वैसे ही हमने 245.33 डिग्री को 245 डिग्री 19 सेकेंड 48 सेकेंड्स, 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड्स में आंसर निकाला है। वैसे ही अब थर्ड क्वेश्चन लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि 1/5 रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो रेडियन को या फिर किसी भी रेडियन को जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हमने देखा है कि 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है। सो हम करेंगे कि 1/5 इंटू 180/π, ये हमें देगा डिग्री, क्योंकि हमने 180/π से मल्टीप्लाई किया है। सो अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर रहेगी 3, सो ये बनेगा 30 और 5 6 जा 30। सो डिग्री में आंसर बनेगा 36/π डिग्री। सो ये डिग्री में आया, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, और लेकिन वहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ तो भी डेसिमल वैल्यू थी, जिसकी वजह से हम उस डेसिमल वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट कर पा रहे थे और मिनट्स में भी कन्वर्ट कर पा रहे थे, पर लेकिन यहाँ तो पॉइंट के बाद ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 और 3/14 होते हैं, तो हम 36 पाई की जगह पर 22.7 लेंगे। ओके, सो 22/7 जब इनवर्स होंगे तो 36 इंटू 7/22 होंगे। ओके, सो 2 11 जा 22 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16। सो 18 इंटू 7 करेंगे, 18 इंटू 7 दैट मीन्स, सो हमें 18 7 जा 126 और ये जो अपन के 11 है वो एज इट इज। अब हमें इसका पूरा डिवीजन करना पड़ेगा, जिससे कि हमें डेसिमल वैल्यू फिर मिलेगी। सो हम रफली वर्क करेंगे। 126 11 11 1 जा 11, रिमाइंडर 1 अप टू 6, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 5.0, 11 4 जा 44, रिमाइंडर 6 0, रिमाइंडर 5 जा 55, रिमाइंडर 5 0, 11 4 जा 44, रिमाइंडर 6 0, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5। अब रिकर्शन में ही जाएगा, सो अब हम इसे रिकर्सिव कह सकते हैं। सो इसका फाइनल आंसर हम लेंगे 11.45 11.45 ये हमारा आंसर आया, किसमें, डिग्री में। अब इसी डिग्री को हम, अब ये जो 11 है ये टोटल कंप्लीट डिग्री है, अब हम मिनट में कन्वर्जन करेंगे तो 45 और 45 करेक्ट करेंगे, और उसमें भी अगर डेसिमल में कुछ वैल्यू आती है तो हम उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो ये जो वैल्यू है हमारी 11.4545 डिग्री, सो 11 प्लस 0.4545 डिग्री। सो हमें अब इस 0.4545 डिग्री को मिनट में कन्वर्जन करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, तब जाकर हमें ये वैल्यू मिनट में मिलेगी। सो इसे 4545 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4545 इंटू 6, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 6 4 जा 24, कैरी 3, 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 3 कैरी, 6 4 जा 24, carry 3, 24 plus 3, 27. So our answer is 27. So हमारा आंसर आया था 27, 11 plus 27, 0, और ये जो 0 था वो एज इट इज, उसके बाद 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस के पहले पॉइंट है, डेट मीन्स यहाँ पर भी 4 डेसिमल प्लेसेस के पहले पॉइंट आएगा। ओके, सो ये वैल्यू मिली हमें मिनट्स में, क्योंकि हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था। अब 11 प्लस ये 11 डिग्री में मिला है हमें, ये कंप्लीट डिग्री है, और इस डिग्री के बाद ये जो पॉइंट के पहले की वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू है 27, और ये जो 27 वैल्यू है ये कंप्लीट मिनट की वैल्यू है। अब हम इसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल वाली वैल्यू है जो कि है 0.27, ये वैल्यू है मिनट में, और इस मिनट वाली वैल्यू को सेकेंड में कन्वर्जन करने के लिए
फिर से हमें मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 0.27 इंटू 60 डेट मीन्स सेकेंड्स की वैल्यू देगा। सो 11 डिग्री 27 मिनट प्लस हमें 27 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 27 इंटू 6 162, और ये जो जीरो था वो जीरो एज इट इज, और 2 डेसिमल प्लेसेस के पहले पॉइंट है, डेट मीन्स यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस के पहले पॉइंट आएगा। सो इस सेकेंड्स की वैल्यू हमें मिली। फिर फाइनल जो आंसर होगा वो 11 डिग्री 27 मिनट एंड 16 के बाद देखो पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेसेस है 2, तो हम इसे ट्रंकेट करेंगे, और ट्रंकेट ऐसे करेंगे कि 16.2 है, मतलब 16.5 से नीचे है, इसलिए हम इसे 16 मिनट्स ही रहने देंगे। ओके, सो ये हमारा आंसर हुआ 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड। सो हम फाइनल आंसर इसका लिखेंगे 1.5 रेडियन, डेट मीन्स 11.45 डिग्री। ये हमें मिला है 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, जो कि हमें बोला गया था कि गिवन डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करो। सो हमने किया, हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 1/5 रेडियन दिया था। फिर हमने 1/5 को रेडियन को मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट किया पहले, फिर उसके बाद 36 अपॉन पाई, ये हमें डिग्री में मिला। फिर पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसे उसकी जगह पर पुट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 126/11 मिला। इसे भी सिंप्लीफाई करने के बाद 11.45 डिग्री मिला, 11.4545 मिला। फिर इसे 11 ये कंप्लीट डिग्री फॉर्म में मिला, और पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस मिली इसे हमने मिनट में कन्वर्ट किया, और 1 मिनट ये 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, इसलिए हमने इस 0.4545 को 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें डिग्री में से मिनट में कन्वर्जन मिल सके। तो उसके बाद 11 डिग्री है तो हमें पहले से ही कंप्लीट था। फिर 27.27 मिनट मिले, फिर जिसमें से पॉइंट के पहले जो 27 मिनट्स थे वो कंप्लीट नंबर था, पर जो पॉइंट के बाद के 2 डेसिमल प्लेसेस थे उसे हमें मिनट्स में सेकेंड्स में कन्वर्जन करना था। फिर सेकेंड में कन्वर्जन करने के लिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं, जैसे कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। तो वैसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं, तो वैसे ही 0.27 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 60 किया ताकि हमें सेकेंड में वैल्यू मिल सके। फिर हमने मल्टीप्लाई करने के बाद 16.20 सेकेंड मिले। डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यू है, पर वो निग्लिजिबल वैल्यू है, इसलिए हमने उसे ट्रंकेट किया और 16 ही सेकेंड लिया। फिर हमारा आंसर रेडी हुआ 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड, जो कि 1.5 रेडियन की वैल्यू है। सो देखा आपने, जो हमारे तीनों क्वेश्चंस थे वो कितने इजीली सॉल्व हो चुके। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी नहीं समझता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ रहा है। मैं अगली वीडियो में उस चीज को कवर करूंगा। ओके, बहुत ही इजी तरीके से ये कवर हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। सो ये जो 1.1 एक्सरसाइज है ये बहुत ही बड़ी है, इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ वीडियोस के फॉर्म में इसे बनाना पड़ता है ताकि जो स्टूडेंट है वो देखते देखते बोर भी ना हो पाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर ही रुकेंगे और अगले जो क्वेश्चंस है उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन फिर भी हमने बहुत से जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसे कवर कर चुके हैं। बस आपको एक बेसिक अगले लेक्चर में जो बेसिक होगा उसे थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि जो एंगल होता है उस एंगल को नापने के लिए, मेजर करने के लिए 11th में 2
मेथड्स दी है। उसमें से पहली मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री मेजर, डिग्री से एंगल को नापना। और जो सेकंड मेथड है वो 11th में ही इंट्रोड्यूस हुई है जो कि रेडियन होती है। रेडियन में एंगल को भी नाप सकते हैं। और हमने इस एक्सरसाइज में डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री को कन्वर्ट करना सीखा है, जिसके बेसिस पर हमने ये आज के एग्जांपल्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर मेरी टीचिंग पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे आने वाली जो वैल्यूएबल वीडियोज हैं वो आपसे मिस ना हो पाए। ओके, थैंक यू।